क्या आपको भी लगता है कि सरहद पर लगी कंटीली तारें और हमारे जांबाज सिपाही हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, ठीक उसी वक्त हमारे देश को पूरब से घेरने की एक बहुत बड़ी और खामोश साजिश रची जा चुकी है? क्या होगा अगर दुश्मन हमारी सीमा पर बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई सेना भेजे, हमारे सबसे संवेदनशील हिस्से के बिल्कुल मुहाने पर आकर बैठ जाए? दोस्तों, कंटीली तारों की यह सरहद, 24 घंटे तैनात हमारे जांबाज सिपाही और यह मानकर बैठी देश की जनता कि हमारी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बंद कमरों में जब बिसात बिछती है, तो सरहद की सुरक्षा सिर्फ इन लोहे की तारों तक सीमित नहीं रह जाती। एक ऐसा कड़वा सच आज आपके सामने आने वाला है जो हर एक हिंदुस्तानी को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि जिस समय हम चैन की सांस ले रहे हैं, ठीक उसी समय भारत को पूरब से घेरने की एक ऐसी खामोश साजिश मुकम्मल हो चुकी है जिसकी कल्पना भी शायद ही किसी ने की होगी। अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी हरकतों से बाज न आने वाला चीन अब बहुत ही चालाकी से भारत की उस कमजोर नस के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है जिसे हम बांग्लादेश बॉर्डर कहते हैं। यह किसी सेना का सीधा मार्च नहीं है, बल्कि कूटनीति की आड़ में रची गई एक ऐसी घेराबंदी है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और सैन्य रणनीतिकार इस बात को देखकर हैरान हैं कि भारत जिस सीमा पर बाढ़ लगाने में मशरूफ था, चीन ने उस पूरी बाढ़ की अहमियत को ही खत्म करने का एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है। यह कहानी किसी आम घुसपैठ की नहीं है, बल्कि यह कहानी है हमारी संप्रभुता को चुनौती देने वाले उस नए पैंतरे की, जिसका सामना आज भारत को बेहद मुस्तैदी और फौलादी इरादों के साथ करना पड़ रहा है। देश की अखंडता और हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए रचे जा रहे इस पूरे चक्रव्यूह की वह इनसाइड स्टोरी जो आज तक आपसे छिपाई गई, उसे समझने के लिए इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बेहद जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले भूगोल और चीन की इस नई आर्थिक रणनीति के तालमेल को समझना होगा। भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि बांग्लादेश के साथ उसकी 4000 किलोमीटर से भी लंबी सीमा को केवल कंटीली तारों और बाढ़ के जरिए सुरक्षित किया जा सकता है। भारत ने सीमा पार से होने वाली अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए पिछले कई दशकों में इस बाढ़ को मजबूत करने में भारी संसाधन लगाए हैं। लेकिन आधुनिक कूटनीति में सरहद केवल जमीन पर नहीं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक गलियारों के माध्यम से लांघी जाती है। चीन ने भारत की इसी सोच का फायदा उठाकर एक बिल्कुल नया पैंतरा आजमाया है। उसने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम के ठीक नीचे स्थित बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों में अपनी आर्थिक मौजूदगी को बहुत तेजी से बढ़ाया है। तीस्ता नदी के बड़े जल प्रबंधन प्रोजेक्ट और वहां बनने वाले नए औद्योगिक क्षेत्रों में चीनी निवेश की एंट्री इसी रणनीति का हिस्सा है। रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो यह इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे रणनीतिकार भारत का चिकन नेक भी कहते हैं, हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र संकरा रास्ता है। भारत की सुरक्षा के लिहाज से यह गलियारा बेहद संवेदनशील है। जब चीन सीधे तौर पर भारत के सबसे कमजोर भौगोलिक बिंदु के ठीक बगल में बांग्लादेश की धरती पर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्थापित करने लगता है, तो जमीन पर लगी लोहे की बाढ़ का महत्व कूटनीतिक रूप से बहुत कम हो जाता है, क्योंकि तब चीन बिना किसी सैन्य टकराव के रणनीतिक रूप से भारत के बिल्कुल मुहाने पर आकर बैठ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि चीन की यह नीति सीधे तौर पर भारत की घेराबंदी करने की है। वह जानता है कि अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की भारी मुस्तैदी के कारण वहां किसी भी तरह का कूटनीतिक दबाव बनाना अब नामुमकिन हो चुका है। इसीलिए उसने अपना ध्यान इस नए क्षेत्र पर केंद्रित किया है, जहां वह विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के बहाने अपनी ऐसी मजबूत स्थिति बना रहा है जो आने वाले समय में भारत के लिए बड़ी नीतिगत चिंता का सबब बन सकती है। इस कूटनीतिक बिसात का सबसे मुख्य मोहरा है तीस्ता नदी परियोजना। यह नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पिछले कई सालों से भारत और बांग्लादेश के बीच इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ आंतरिक और तकनीकी कारणों से इस समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। चीन ने ठीक इसी कूटनीतिक खालीपन का फायदा उठाया। उसने बांग्लादेश के सामने लगभग $1 अरब की एक विशाल योजना रखी।
जिसके तहत वह तीस्ता नदी के बेसिन का पुनर्विकास करने, बड़े जलाशय बनाने और नदी के किनारों को आधुनिक औद्योगिक कॉरिडोर में बदलने का प्रस्ताव दे रहा है। जब कोई बाहरी देश हमारी सीमा से सटे इस बेहद संवेदनशील जल मार्ग पर इतना बड़ा नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करता है, तो यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं रह जाता। रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस परियोजना के बहाने चीनी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और उनके भारी उपकरणों की मौजूदगी सीधे भारत के जलमार्गों और उत्तरी बंगाल के इलाकों के बिल्कुल करीब हो जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जो चीन पहले केवल तिब्बत और वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार था, वह अब भारत की पूर्वी सीमा के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि सीमा पर लगी बाढ़ केवल इंसानों और भौतिक चीजों को रोक सकती है, लेकिन डिजिटल और रणनीतिक निगरानी को नहीं। तीस्ता नदी के इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन बांग्लादेश के इस उत्तरी हिस्से में जो आधुनिक संचार और बुनियादी ढांचा नेटवर्क तैयार करेगा, उससे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हर गतिविधि पर नजर रखना उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। यह चीन का वह आधुनिक पैंतरा है जहां वह बिना किसी सीमा विवाद के पूरी तरह कानूनी और आर्थिक रास्तों का इस्तेमाल करके भारत के सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। इस कदम से बांग्लादेश के भीतर भी एक बड़ा कूटनीतिक संतुलन बिगड़ रहा है। हालांकि बांग्लादेश हमेशा से भारत का एक बेहद विश्वसनीय और करीबी मित्र देश रहा है, लेकिन आर्थिक विकास और भारी निवेश के लालच में जब बीजिंग की नीतियां वहां अपनी जड़ें जमाने लगती हैं, तो भारत के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना एक बेहद जटिल चुनौती बन जाता है। इस रणनीति को अगर हम बड़े कैनवास पर देखें तो यह चीन की उस पुरानी कूटनीतिक चाल का हिस्सा है जिसे वैश्विक रणनीतिकार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला कहते हैं। चीन पिछले 2 दशकों से भारत के पड़ोसी देशों में भारी निवेश करके कूटनीतिक और रणनीतिक ठिकाने बनाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा हो या म्यांमार का तटीय क्षेत्र, हर जगह चीन ने विकास के नाम पर पैर पसारे हैं। अब इस कड़ी में बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से और उसके समुद्री बंदरगाहों पर आर्थिक प्रभाव बढ़ाना भारत की पूर्वी सीमा को पूरी तरह कूटनीतिक दबाव में लाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जमीन पर लगी कटीली तारें और सरहद की बाढ़ घुसपैठ को रोकने में तो सक्षम हैं, लेकिन वे उस आर्थिक निर्भरता को नहीं रोक सकती जो चीन अपने विशाल खजाने के दम पर हमारे पड़ोसियों में पैदा कर रहा है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा चीनी कर्ज और परियोजनाओं पर टिक जाता है, तो उस देश की नीतियां न चाहते हुए भी बीजिंग के प्रभाव में आने लगती हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों तक यह प्रभाव और गहरा हुआ तो इसके दूरगामी रणनीतिक परिणाम सामने आ सकते हैं। विरोधी ताकतों को यह अच्छी तरह समझ आ गया है कि उभरते हुए नए भारत की संप्रभुता से उलझना कितना बड़ा आर्थिक और सामरिक नुकसान करा सकता है। आखिर संयुक्त राष्ट्र के बंद कमरों में भारत के कूटनीतिजों ने ऐसा कौन सा बड़ा दांव खेल दिया कि चीन और अमेरिका की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई।